आज स्टूडेंट्स हम आपके लिए पहली बार आपका ये सिलेबस जो आया है 5th सेमेस्टर NEP 2020 के अकॉर्डिंग, तो आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका ये ज़ीरो पार्ट है। ठीक है, ज़ीरो पार्ट से मतलब मेरा ये है कि ज़ीरो पार्ट जब भी हम किसी सिलेबस का देंगे स्टूडेंट्स, तो समझ लीजिए कि वो उस आने वाले टॉपिक से संबंधित प्रीवियस नॉलेज है स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने लिख रखा है प्रीवियस नॉलेज ज़ीरो पार्ट। ठीक है ना, हालांकि हम इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा स्टूडेंट्स, उसमें हम आपको ऑटोमॉर्फिज्म पढ़ाएंगे। ठीक है ना, तो इसके पहले कि ऑटोमॉर्फिज्म को समझने से पहले आपको स्टूडेंट्स वन वन मैपिंग, ऑन टू मैपिंग, होमोमॉर्फिज्म और उसके बाद आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, इन सब चीज़ों की जानकारी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हमने आपको हालांकि अर्लियर क्लासेस में इन सब चीज़ों को पहले बता चुके हैं जो ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट्स थे, लेकिन फिर भी हम आज आपको वो सारी चीज़ें रिवाइज करवाएंगे इस ज़ीरो पार्ट वाले वीडियो में स्टूडेंट्स। ठीक है ना, जो हम ये वीडियो बना रहे हैं ये ऑटोमॉर्फिज्म पढ़ाने से पहले ज़ीरो पार्ट इसीलिए बना रहे हैं कि आपकी पिछली वाली पढ़ी हुई चीज़ें सारी रिवाइज हो जाए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं इन सब चीज़ों पर। सबसे पहली चीज़ है आपकी स्टूडेंट्स वन वन मैपिंग। वन वन मैपिंग को थोड़ा सा रिवाइज करके समझा देते हैं, फिर ऑन टू मैपिंग समझाएंगे, फिर होमोमॉर्फिज्म समझाएंगे और उसके बाद इन तीनों को अगर हम मिला दें स्टूडेंट्स तो वो आपका बन जाएगा आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है ना, और आइसोमॉर्फिज्म यहाँ तक समझने के बाद फिर हम जब नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे तो हम सीधा आपके लिए ऑटोमॉर्फिज्म लेके आएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, और वो पार्ट 1 होगा हमारा इस ज़ीरो पार्ट के बाद, जो कि आपका मेन सिलेबस स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ध्यान से इस वीडियो को समझिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन इस वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो देखें, इन सारी चीज़ों को समझें। ठीक है ना स्टूडेंट्स, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो देखिए सबसे पहले हम वन वन मैपिंग को आपको समझाएंगे। वन वन मैपिंग को समझाने के लिए स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर दो फिगर बना रखे हैं। इस फिगर का हम बाद में यूज करेंगे स्टूडेंट्स, पहले हम इस फिगर को आपको समझाते हैं। देखिए अगर आपके पास कोई फंक्शन है स्टूडेंट्स जो जी से जी डैश तक जा रहा है, मतलब हम इस फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं इफ जी बी द फंक्शन, सॉरी इफ एफ बी द फंक्शन फ्रॉम जी टू जी डैश। इसको हम इस तरीके से स्टूडेंट्स रीड करते हैं, फ्रॉम जी टू जी डैश। इसको हम इस तरीके से रीड करते हैं, मतलब जी एक आपका डोमेन है और जी डैश आपका एक कोडोमेन है। तो इस तरीके से हमने मान लिया स्टूडेंट्स कि जी में x1, x2, x3, x4 ये एलिमेंट्स हैं और जी डैश में स्टूडेंट्स fx1, fx2, fx3, fx4 एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स। इस तरीके से हमने इसको फिगर को तैयार किया है स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो अब हम देखेंगे इसमें कि वन वन मैपिंग क्या होती है स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो वन वन मैपिंग के लिए हमने आपको पहले भी बता चुके हैं कि अगर हम इस फिगर से कोई भी दो एलिमेंट मीन्स जी डैश से अगर हम कोई दो एलिमेंट्स उठा के ले आए स्टूडेंट्स और वापस हम उन दोनों एलिमेंट्स जी के दोनों एलिमेंट्स के इक्वल बराबर कर दें तो वो वन वन मैपिंग हो जाती है। चलिए इस चीज़ को समझने के लिए हम आपके पास एक एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है ना, अगर मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन स्टूडेंट्स एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अगर हम इस फंक्शन में f की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू अगर 2 पुट कर दें स्टूडेंट्स, पुट x इक्वल्स टू 2, तो आप क्या पाएंगे यहाँ पर f ऑफ 2 हमें कितना मिल जाएगा स्टूडेंट्स, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 मिल जाएगा स्टूडेंट्स। अगर हम इसमें अगेन x इक्वल्स टू -2 पुट कर दें इस फंक्शन में स्टूडेंट्स, तो f ऑफ -2 हमें कितना मिल जाएगा, -2 का स्क्वायर। दिस मीन्स दैट 4 माइनस का स्क्वायर प्लस स्टूडेंट्स। तो देखा आपने कि यहाँ पर हमें दोनों बार स्टूडेंट्स 4 और 4 ही मिला है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि हमें सेम वैल्यू प्राप्त हो गई है। हमने यहाँ पर जो वैल्यू ली है जी के लिए और जो फंक्शन में हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है तो जी डैश हमारा सेम आ रहा है। मतलब दो इनपुट के लिए, या हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि दो डिफरेंट इनपुट के लिए हमें सेम आउटपुट मिल रहा है। तो इस तरीके के फंक्शन को हम स्टूडेंट्स वन वन फंक्शन नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप के इनपुट्स लिए स्टूडेंट्स। वो इनपुट्स कौन कौन से आपके, एक 2 है और एक -2 है। और जब हमने इस फंक्शन में इनको सब्स्टिट्यूट किया स्टूडेंट्स और हमने इनको सॉल्व किया थोड़ा सा, तो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग हमें पहले वाले इनपुट के लिए भी 4 मिल रही है,
मतलब हमें इमेज 4 प्राप्त हो रही है प्री इमेज 2 के लिए स्टूडेंट्स, और दूसरे वाले फंक्शन में भी हमें 4 ही प्राप्त हो रहा है स्टूडेंट्स। मतलब इमेज 4 के लिए हमारे पास प्री इमेज -2 है स्टूडेंट्स, यानी कि प्री इमेजेस मेरे पास डिफरेंट है स्टूडेंट्स और इमेजेस मेरे पास सेम आ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो ऐसी कंडीशंस में ये 1-1 मैपिंग नहीं है। मतलब 1-1 मैपिंग का स्पष्ट और क्लियर मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स कि एक इनपुट के लिए हर हालत में हमें एक ही आउटपुट मिलना चाहिए स्टूडेंट्स, पर यहाँ पर हमें 2 इनपुट अलग अलग हैं, मीन्स 2 डिफरेंट इनपुट हैं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स हमें आउटपुट दोनों के सेम मिल रहे हैं। सो वी कैन से दैट द गिवन फंक्शन fx = x² इज नॉट 1-1 मैपिंग स्टूडेंट्स। ठीक है ना, आई होप कि समझ में आपको आ गया होगा। चलिए हम एक एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं स्टूडेंट्स कि वो आपका 1-1 मैपिंग हो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम एक आपके पास एग्जाम्पल लेकर के आए हैं और इस एग्जाम्पल के जरिए हम आपको समझाएंगे। ठीक है ना, तो आई होप समझ में आ गया है कि अगर स्टूडेंट्स मेरे पास कोई 2 एलिमेंट्स इस जीडेस के लिए हैं f(x1), ठीक है ना स्टूडेंट्स, और इक्वल्स टू f(x2) है स्टूडेंट्स, अलग अलग 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो इम्प्लाइज 1-1 मैपिंग तब होगी जब हमारे पास x1 और x2 भी इस तरीके से आ जाएंगे। मीन्स स्टूडेंट्स कि x1 और x2 भी इक्वल हो जाए। इसके लिए देखिए ये अलग है और इसके लिए देखिए ये अलग है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो इस तरीके की मैपिंग को हम 1-1 मैपिंग कहते हैं। चलिए स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं एक नई चीज पर जो आपको देखने को मिलेगी। मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रखा है, इस एग्जाम्पल के जरिए हम आपको 1-1 मैपिंग समझाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, ये एग्जाम्पल if a mapping f from G to G dash where G is additive group of integers students, ये हमारा डोमेन है जो सेट ऑफ इंटीजर्स है। ठीक है ना, एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स एंड जी डैश इज एडिटिव ग्रुप ऑफ इवन इंटीजर्स। ये जी डैश मेरा क्या है, एडिटिव ग्रुप ऑफ इवन इंटीजर्स है। ये मैंने स्टूडेंट्स पहले से ही लिख दिए हैं, लेकिन ये हमें निकाल के लाने हैं बाद में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो fx = 2x for every x belong to G so that f is 1-1, second f is on2 and third f is homomorphism स्टूडेंट्स। तो हम होमोमॉर्फिज्म और on2 की बाद में बात करेंगे स्टूडेंट, पहले हम f is 1-1 है या नहीं इसको समझेंगे स्टूडेंट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको ध्यान दिला दें कि 1-1 मैपिंग है क्या, मैंने अभी आपको बता दी, लेकिन एक बार हम फिर आपको रिवाइज कर रहे हैं कि 1-1 मैपिंग होती क्या है। अगर स्टूडेंट्स हम किसी मैपिंग को 1-1 प्रूव करने के लिए जी डैश की कोई 2 एलिमेंट लेकर उनको इक्वेट कर देते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अगर हम कोई मैपिंग को 1-1 प्रूव कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो 1-1 प्रूव करने के लिए क्या है, जी डैश के अगर हम कोई 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं स्टूडेंट्स और उनको इक्वेट कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, जी डैश से हमने जो 2 एलिमेंट उठाए हैं, मान लीजिए हमने यहाँ से f(x1) और f(x2) 2 एलिमेंट्स यहाँ से उठा लिए जी डैश से। दोनों एलिमेंट्स उठाने के बाद उनको हम कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं जैसा कि मैंने अभी बताया था, f(x1) = f(x2). इस तरीके से अगर हम इनको लिख देते हैं, इक्वेट कर देते हैं स्टूडेंट, उसके बाद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो कि जी में हैं अर्थात x1 और x2 भी इक्वल आ जाते हैं स्टूडेंट्स। दिस मीन्स दैट एक एलिमेंट ही एक के साथ मैप कर रहा है, एक ही एलिमेंट एक के साथ मैप कर रहा है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, समझ गए होंगे आप बात इस चीज को। तो ये क्या है, इंप्लाइज x1 = x2। तो दिस मीन्स दैट स्टूडेंट्स कि जब एक ही एलिमेंट एक के साथ मैप कर रहा है, दिस मीन्स दैट स्टूडेंट्स वी कैन से दैट f is 1-1 मैपिंग स्टूडेंट्स। ठीक है, आई होप कि आपको थ्योरी समझ में आई होगी। चलिए कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, अब हम लेते हैं एक एग्जाम्पल, जैसा कि हम आपको यहाँ पे बता रहे थे। तो इस एग्जाम्पल में क्या है, हम माने लेते हैं लेट f(x1), एक सेकेंड स्टूडेंट्स, लेट f(x1), ठीक है ना स्टूडेंट्स, और कॉमा f(x2), ठीक है ना, बिलोंग टू जी डैश। देखिए स्टूडेंट्स, हम लिखने का तरीका अलग होता है, समझाने का तरीका अलग होता है। हमने अभी आपको समझाया, लेकिन अब हम इसको लिख करके कैसे मैथमेटिकली देखेंगे। ठीक है ना, तो हमने ये जो मैपिंग तैयार करी है आपकी जी से डी डैश तक, तो हमने जनरली जी डैश में ये एलिमेंट्स डाल रखे हैं स्टूडेंट्स और जी में हमने ये एलिमेंट्स डाल रखे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है ना, वो फंक्शन के लिए हैं और ये सिंगल जी के लिए हैं। ये डोमेन कहलाता है जिसको हम प्री इमेज बोलते हैं, ये कोडोमेन कहलाता है जिसको हम इमेज बोलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने सपोज लेट f(x1), f(x2) बिलोंग टू जी डैश स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो x1 x2 स्टूडेंट्स वेयर
वेयर x1, x2, तो ये बिलोंग टू स्टूडेंट्स G हो जाएंगे, ठीक है ना। x1, x2 हमारे x3, x4 ये सब किसको बिलोंग कर रहे हैं, G को बिलोंग कर रहे हैं, और ये हमारे किसको बिलोंग कर रहे हैं स्टूडेंट्स, G डैश को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इसके लिए सच दैट क्या हो जाएगा इसका मतलब, f of x1 इक्वल्स टू f of x2, ठीक है ना स्टूडेंट। इस प्रकार कि f of x1 और f of x2 इक्वल टू हो जाते हैं। तो जो फंक्शन हमारा स्टूडेंट्स यहाँ पर f of x क्या दिया गया है एग्जांपल में, इसको मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा, 2x दिया गया स्टूडेंट्स, क्या दिया गया है, 2x दिया गया है। तो जब सिंस f of x1 इस 2x की बात कर रहे हैं, जो फंक्शन दिया है स्टूडेंट्स एक एग्जांपल के जरिए, तो f of x इक्वल्स टू 2x है, तो देयरफॉर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए f of x1 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2x1 हो जाएगा स्टूडेंट्स, और देयरफॉर f of x2 कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो ये 2x2 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो हम इस फंक्शन में अगर ये वैल्यूज को रखते हैं तो दिस इंप्लाइज स्टूडेंट्स क्या मिल जाएगा हमें यहाँ पर, 2x1, इसके f of x1 की जगह क्या हम यूज करेंगे, 2x1, और यहाँ पर क्या यूज करेंगे, 2x2। तो देखिए स्टूडेंट्स 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो x1 इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया स्टूडेंट, x2 मिल गया। तो देखा स्टूडेंट्स आपने कि प्री इमेज ऑफ f of x1 एंड f of x2 आर आल्सो इक्वल। ये क्या कह रहे हैं कि हमारी x1 x2 स्टूडेंट्स ये प्री इमेजेस हैं, तो ये प्री इमेजेस क्या हैं कि हमारी आल्सो इक्वल आ गई, यानी बराबर आ गई स्टूडेंट्स। दूसरी सिंपली we can say that pre-image in G are equal also, या हम इन दूसरे in other words we can say that pre-image are equal also। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स अगर ये कंडीशन हो गई तब हम कहते हैं कि F is 1-1 मैपिंग, ठीक है ना स्टूडेंट। आगे हम इसका यूज करेंगे आइसोमॉर्फिज्म को प्रूव करने में, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये कहलाती है आपकी 1-1 मैपिंग। चलिए स्टूडेंट्स अब हम आगे आते हैं आपके लिए ऑन टू मैपिंग पर। तो ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स कि हम यहाँ पे इमेज क्या रखेंगे, इसको भी आपको मैं समझा दूं थोड़ा सा। ये भी आपकी 1-1 मैपिंग ही होती है, इसको हमने डिटेल में समरी बताने के लिए आपको यहाँ पर लिख रखा है स्टूडेंट्स। किस तरीके से इसको करेंगे, जैसे मान लीजिए आपका फंक्शन दिया है f of x इक्वल्स टू 2x। 1-1 मैपिंग प्रूव करने के लिए ये दो मेथड होते हैं, खास तौर से हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको। हमारे पास क्या था यहाँ पर, सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स से मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, g के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, 2 +- 1 0 सॉरी +-1 +-2 और +-3 +-4। इस तरीके से ये सारे स्टूडेंट्स g के लिए चलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि g क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है। और g डैश स्टूडेंट्स मेरा क्या है, g डैश मेरे पास है। तो देखो मैंने ये सेट निकाल के रख दिया है, मैंने कहा था अभी आपको समझाएंगे, तो ये हमने निकाल के रख दिया है। तो देखो g डैश मेरे पास क्या आया स्टूडेंट्स, +-2 आया, +-4 आया, +-6 आ रहा है, और ऐसे ही आगे आते चले जाएंगे स्टूडेंट। तो देखा आपने कि ये कैसे आए स्टूडेंट्स, जब हम f of x में वैल्यू रखेंगे इस डोमेन की, तो हमें जो कोडोमेन मिल रहा है वो g डैश मिल रहा है। g डैश का मतलब सारे आपको इवन इंटीजर्स मिल रहे हैं, इवन इंटीजर्स मिल रहे हैं स्टूडेंट्स। केवल न तो हमें नेगेटिव इवन इंटीजर्स मिल रहे हैं स्टूडेंट्स, और न ही हमें पॉजिटिव इवन इंटीजर्स मिल रहे हैं, इंटीजर्स मिल रहे हैं, इवन इंटीजर्स। इसका मतलब क्या है कि यहाँ नेगेटिव भी इवन है और पॉजिटिव भी इवन है, दोनों तरीके के मिल रहे हैं। हमने यहाँ स्टूडेंट्स देखा इसको, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, पानी पी लूं मैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखा आपने, ये आई कैसे सारे वैल्यूज आप समझ गए होंगे कि जब हम इस फंक्शन में यानी जी में जी की जो वैल्यूज है मेरे पास वो सेट ऑफ इवन इंटीजर्स है, सॉरी इंटीजर्स है। तो हम इसकी वैल्यूज को कैसे यूज करेंगे, f of x, यानी कि अगर हम यहाँ पे प्लस का 1 रखते हैं तो स्टूडेंट्स हमें क्या मिल जाएगा, 2 × x की जगह 1 यानी 2 मिल गया। अगर हम f की जगह x की जगह -1 रखते हैं स्टूडेंट, तो 2 × -1 हमें मिल गया, तो कितना आ गया, -2। अगर हम f की जगह 2 रखते हैं स्टूडेंट्स, तो हमें कितना मिल जाएगा, 2 × 2, तो कितना आ गया, 4। अगर हम x की जगह -2 रखते हैं स्टूडेंट्स, तो हमें कितना मिल जाएगा, 2 × -2, तो कितना आ जाएगा, -4 एंड सो ऑन। तो देखा स्टूडेंट्स आपने कि यहाँ पर हमने g की वैल्यूज को यूज किया और हमें g डैश की वैल्यूज यहाँ पर मिल गई। मींस डोमेन को यूज किया तो हमें कोडोमेन मिला, और कोडोमेन क्या मिल रहा है, हमें सेट ऑफ इवन इंटीजर्स मिल रहा है। दिस मींस दैट
एक और चीज आपने देखी होगी कि जब हम यहाँ वन इनपुट यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो हमें उसके लिए केवल और केवल वन आउटपुट मिल रहा है। हमने वन इनपुट यूज किया स्टूडेंट्स, तो हमें वन आउटपुट, केवल और केवल एक आउटपुट मिल रहा है। इसका मतलब हमें वन इनपुट के लिए वन आउटपुट मिल रहा है स्टूडेंट्स। दिस मींस दैट वी कैन से इन अदर वर्ड्स दिस शोज दैट वन वन मैपिंग स्टूडेंट्स। यहाँ केवल एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट मिलेगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि व्हाट इज वन वन मैपिंग। हमने एक एग्जांपल के जरिए या एक टॉपिक के जरिए हमने इन दोनों चीजों के जरिए आपको बताया कि वन वन मैपिंग क्या होती है। इसका यूज होमोमॉर्फिज्म में किया जाता है। होमोमॉर्फिज्म क्या होता है स्टूडेंट्स, उसके लिए हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी आने वाले हैं। सॉरी, आइसोमॉर्फिज्म यूज किया जाता है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। हालांकि आइसोमॉर्फिज्म ही हम आपको ये बता रहे हैं, अगर आपने ये तीनों चीजें सीखनी तो। अगर वन वन प्रूव कर दें, आप वन टू प्रूव कर दें, होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर दें, दिस मींस दैट द गिवन प्रॉब्लम इज आइसोमॉर्फिज्म आल्सो। चलिए, ये बात की बात है स्टूडेंट्स, पहले हम आते हैं ऑन टू फंक्शन पर, ठीक है ना। ऑन टू मैपिंग क्या होती है। वन वन मैपिंग को मैंने आपको समझाया, अब हम ऑन टू मैपिंग को आपको समझाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। चलिए, लेट्स स्टार्ट ऑन टू मैपिंग। देखिए स्टूडेंट्स, ऑन टू मैपिंग के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि ऑन टू मैपिंग होती क्या है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। मीनिंग ऑफ ऑन टू मैपिंग आप ऐसे भी कह सकते हैं, या आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप हेडिंग डाल करके पहले वन वन मैपिंग, उसके बारे में हमने जो समझाया आप वन वन मैपिंग को लिख सकते हैं, हमारे शब्दों को आप नोट कर सकते हैं और उसको उसी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। मीनिंग ऑफ ऑन टू मैपिंग आप हेडिंग डाल करके और फिर मीनिंग ऑफ ऑन टू मैपिंग को भी जो मैं बता रहा हूँ आपको उसके जरिए, विद एग्जाम्पल के जरिए आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपकी ऑन टू मैपिंग क्या है स्टूडेंट्स। ऑन टू मैपिंग का मीनिंग ये होता है कि जी डैश यानी कि जो कोडोमेन है आपका स्टूडेंट्स, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए जिसके लिए जी में कोई भी प्री इमेज ना हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कोई एलिमेंट आपका इस डोमेन में खाली न रह जाए, ये मतलब है। यानी कि आपको अगर मैपिंग करनी है तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसको देखना है कि हमारी ये चीज खाली ना रह जाए। किसके लिए? जी के लिए, ठीक है ना। जी में बकाया अगर कोई भी एलिमेंट पड़े हुए हैं और ये आपका फिलअप हो गया पूरी तरह, इससे मैप हो गया है, तो समझ लो आपका काम आसान हो गया स्टूडेंट, ठीक है ना। ऑन टू मैपिंग आपकी तैयार हो गई। बस सीधी और सादा शब्दों में बात है। चलिए एक एग्जाम्पल के जरिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि आपको क्या क्या सिद्ध करना है। एफ इज वन वन, तो हमने एफ इज वन वन आपको समझा दिया। अब हम सेकंड पार्ट इसका एफ इज ऑन टू, या आप ये मानिए कि मीनिंग ऑफ ऑन टू क्या होता है, इस एग्जाम्पल के जरिए हम समझा रहे हैं आपको। आप इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो देखिए, जो गिवन फंक्शन एफ को अगर ऑन टू मैपिंग प्रूव करने के लिए हमें दिखाना होगा स्टूडेंट्स कि जी डैश के हर एक एलिमेंट के लिए जी में कुछ न कुछ मौजूद या विद्यमान होना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना, जिससे कि हमारा जी डैश खाली ना हो जाए, उसका प्रत्येक एलिमेंट हमारा इस जी वाले से मैप हो जाए स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो चलिए, अगर जी डैश को डोमेन में सपोज मान लीजिए मैंने जो आपका लिखा है उसके अकॉर्डिंग अगर आपके इवन इंटीजर्स हैं, अगर हम उनको लें और देखें स्टूडेंट्स कि क्या जी में ऐसा एलिमेंट मौजूद है कि अगर उसकी एफ इमेज ली जाए तो वो एलिमेंट्स आ जाए। तो उपरोक्त क्वेश्चन जो हमने यहाँ लिख रखा है उसके लिए स्टूडेंट्स हम कंसीडर कर सकते हैं x इक्वल टू वाई बाई टू ले सकते हैं। अच्छा, आप स्टूडेंट्स का आपका ये क्वेश्चन होगा कि x इक्वल टू वाई बाई टू हम क्यों लेंगे साहब ऑन टू प्रूव करने के लिए, ये आपका क्वेश्चन होगा। तो स्टूडेंट्स इसका जवाब ये है कि हम x इक्वल टू वाई बाई टू अगर ले लेंगे तो आप ध्यान दें कि जो भी इवन इंटीजर्स होते हैं वो 2 से पूरे डिविजिबल हो जाएंगे, और 2 से पूरे डिविजिबल हो जाएंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 2 उठाया और हम बाई 2 कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये बाई एलिमेंट्स बोला जाता है। तो यहाँ पर हमने 2 पूरा उठाया, 2 से हमने डिवाइड कर दिया, तो स्टूडेंट्स मेरे क्या पास में आ गया, बन आ गया। और बन आ गया इसका मतलब क्या है, पूरा डिवाइड हो गया और बन आ गया मेरे पास, ठीक है ना। तो ये जो बन आपकी वैल्यू आई है वो जी का एलिमेंट है स्टूडेंट्स। दूसरी चीज क्या है, अगर हम -2 लेते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं तो -1 आ जाएगा स्टूडेंट। अगर हम यहाँ पर इवन इंटीजर्स का 4 एलिमेंट लेते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 आ जाएगा स्टूडेंट। अगर हम -4 लेते हैं तो -4 से हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये -2 आ गया, एंड सो ऑन। मतलब ये है कि इन जनरल स्टूडेंट्स हम इसके लिए ये x इक्वल टू वाई बाई टू रिलेशन ले सकते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट। तो उपरोक्त क्वेश्चन के लिए अगर हम x इक्वल टू वाई बाई टू ले रहे हैं स्टूडेंट्स
क्योंकि इवन इंटीजर्स में यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स तो हमें एक इंटीजर ही मिलता है, और इंटीजर जो स्टूडेंट्स हमें मिलता है वो जी का एलिमेंट ही होगा। आप देख सकते हैं ये सारे एलिमेंट्स जो हमने निकाले हैं वो सब किसके एलिमेंट्स हैं, जी के। लेकिन इवन इंटीजर्स में स्टूडेंट्स हम 2 का डिवाइड करेंगे तभी हमें ये एलिमेंट्स मिलेंगे, इतना तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट। अतः जी में हमें एक एलिमेंट x मिल रहा है जिसे हम x = y/2 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। इसीलिए हम यहाँ पर x = y/2 ऑन टू कंडीशन के लिए प्रूव करने के लिए लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए अब हम इतनी बात समझाने के बाद अब आपको बताएंगे कि इसका मैथमेटिकली सॉल्यूशन क्या है ऑन टू के लिए स्टूडेंट, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, आप थोड़ा सा समझें और चाहे तो आप नोट डाउन भी कर लें, आपके काम आएगा। आप बार बार इसको रीड करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, तभी आपको समझ पाएंगे। ये है आपका एक तरीके का प्योर अलजेब्रा और अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना होगा, ध्यान से समझना होगा, तभी आप इन सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। स्टूडेंट्स क्या हैं, इन चीज़ों से एकदम से रन अवे, जैसे ना कि भाग गए हों, ये कोई बहका भूत है इसको देख करके भाग गए हो, ऐसा कुछ नहीं। आप इसको अच्छे से समझिए, बहुत ही इजी लगेगा आपको। चलिए हम मैथमेटिकली आपको सॉल्यूशन इसका बताते हैं कि आप मैथमेटिकली इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। मैथमेटिकल सॉल्यूशन, ठीक है ना स्टूडेंट, कि आप ऑन टू फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन करेंगे मैथमेटिकली। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम मान लेते हैं ये हमारा जी डैश है, तो हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स लेट जी डैश बी द सेट ऑफ, लेट जी डैश बी द सेट ऑफ, समझ गए स्टूडेंट, कौन सा सेट है मेरा, इवन इंटीजर्स का, ठीक है ना स्टूडेंट, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स। ये मेरा इवन इंटीजर्स का स्टूडेंट सेट है, जी डैश इसको हमने मान लिया, और इसका बाई एक एलिमेंट हमने ले लिया है, अभी मैंने लिखा था ना x = y/2, 2 का डिवाइड हम बाई में कर रहे हैं, 2 से डिवाइड किस में कर रहे हैं, बाई में, ये बाई के एलिमेंट स्टूडेंट, ठीक है ना, f(x = y). तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम स्टूडेंट्स, लेट y इज एन एलिमेंट ऑफ, लेट y इज द एलिमेंट ऑफ, किसके एलिमेंट है ये बाई, हमने अभी अभी बताया आपको, जी डैश के एलिमेंट से बाई, ठीक है ना स्टूडेंट, एलिमेंट्स ऑफ द सेट जी डैश, ऑफ द सेट जी डैश स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो देखो ये दो चीजें हमने यहाँ पे कंसीडर करी स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। चलिए अब ये लेट बाई विद द एलिमेंट्स ऑफ जी डैश, इसका मतलब क्या हो गया, लेट एनी एलिमेंट बाई बिलोंग टू जी डैश, दैट इज लेट एनी एलिमेंट that is let any element by belong to G dash, by belong to G dash there exists, देखो स्टूडेंट्स ये आपका सिंबल याद आ रहा होगा, ये सिंबल G dash का होगा, there exist, and ये there exist का साइन होता है स्टूडेंट, समझ लीजिए इसको, उल्टा ही इसको हम बनाते हैं, there exist an element x, there exist an element x, एक हमारे पास एलिमेंट x है, such that x बराबर, तो एक एलिमेंट स्टूडेंट हमने इस तरीके से अब यहाँ से मैं हटा दे रहा हूँ, मैथमेटिकली लिख लिया इस लैंग्वेज को, ठीक है ना। तो हमारे पास फंक्शन क्या दिया है, नाउ गिवन दैट फंक्शन, नाउ गिवन दैट फंक्शन मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, f(x) = कितना है मेरे पास फंक्शन, f(x) = 2x, ठीक है ना, फॉर एवरी x बिलोंग टू g स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ये फंक्शन जो हमने एग्जांपल में लिया है सारी कंडीशन समझाने के लिए, तो x किसको बिलोंग कर रहा है इसमें स्टूडेंट, g को, और ये जो हमने y उठाया वो एलिमेंट किसका स्टूडेंट्स, g डैश का, और कैसा रिलेशन हमने बनाया, x = y/2 स्टूडेंट, ठीक है ना। x इसका एलिमेंट हो गया, y इसका एलिमेंट हो गया, और y में हम अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें x के मींस g के एलिमेंट्स मिल रहे हैं x की फॉर्म में, ठीक है ना स्टूडेंट। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, f(y/2) जो फंक्शन है उसके लिए हम यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे। आप चाहें तो हेल्प के लिए इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे f(x) में देखिए हम क्या लिखेंगे, f(y/2), x की जगह हम क्या रिप्लेस कर दें स्टूडेंट, y/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा y/2, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया स्टूडेंट, तो f(y/2) मेरे पास क्या आ गया, y,
देखिए इसको हम फिर दोबारा से यूज कर ले रहे हैं वन रिलेशन को, तो यहाँ पे बाई बाई टू की जगह हम फिर एक्स रिप्लेस कर देंगे स्टूडेंट, तो यहाँ क्या आ जाएगा बाई, इसी बाई बाई टू की जगह हमने अगेन एक्स रिप्लेस कर दिया, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बाई आ गया स्टूडेंट। दिस मीन्स दैट फॉर एवरी बाई बिलोंग टू जी डैश, देयरफॉर फॉर एवरी बाई बिलोंग टू जी डैश क्या होगा स्टूडेंट, प्रत्येक बाई के लिए, एक के लिए नहीं, हमने बाई जनरल ले लिया है जिसमें 2 से डिवाइड किया था, प्रत्येक बाई से मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स, हम कोई भी एलिमेंट इनके उठा लें उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक्स में एलिमेंट मिल जाएगा। मींस फॉर एवरी बाई बिलोंग टू जी डैश स्टूडेंट्स वी हैव एक्स बिलोंग टू जी, वी हैव, समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, वी हैव एक्स बिलोंग टू जी, यानी कि हम अगर कोई भी एलिमेंट यहाँ से स्टूडेंट्स बाई का उठा लेते हैं, चाहे हमने 2 उठाया या -2 उठाया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें x का एलिमेंट मिल जाएगा। दिस मींस दैट स्टूडेंट, समझ गए, तो ये क्या हो गया आपका, सच दैट f ऑफ x इक्वल्स टू y, सच दैट f ऑफ x इक्वल्स टू y, ठीक है ना, सच दैट f ऑफ x इक्वल्स टू y स्टूडेंट्स, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, तब अगर ये कंडीशंस लागू हो गई स्टूडेंट्स, तब हम कहते हैं दिस इंप्लाइज f is on to mapping, so this implies f is on to mapping स्टूडेंट्स, ठीक है ना, तो इस तरीके से हम समझ जाते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा। आई रिपीट इट अगेन, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने आपको एक एग्जाम्पल के जरिए, जहाँ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2x स्टूडेंट, उसके जरिए हमने आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सरल भाषा में आसानी से समझा दिया कि व्हाट इज ऑन टू फंक्शन या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑन टू फंक्शन स्टूडेंट, तो इसको हमने बड़ी आसानी से आपको समझाया। हमने क्या किया कि जी डैश में एक बाई एलिमेंट कंसीडर किया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने एक जी में एक्स एलिमेंट कंसीडर किया, और हमने एक रिलेशन को यहाँ रिलेट कर दिया स्टूडेंट्स एक्स इक्वल टू बाई बाई टू, ठीक है ना, जहाँ एक्स क्या है, जी का एलिमेंट है, जो हमें फाइंड आउट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ जी डैश एलिमेंट्स स्टूडेंट, ठीक है, जिसको हमने 2 से डिवाइड किया, क्योंकि सेट ऑफ इवन इंटीजर्स हमें उसी हिसाब से सोच करके बनाना पड़ता है स्टूडेंट, ठीक है ना, तो इसके लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x, और इसी रिलेशन को हमने स्टूडेंट्स यहाँ रिलेट कर दिया, और हम f बाई बाई टू बराबर बाई लेकर के आ गए, एफ एक्स इक्वल टू कितना निकल के आ गया बाई। इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, फॉर एवरी बाई बिलोंग टू जी डैश, यानी जितने भी बाई हैं इसमें, मींस हर एक एलिमेंट के लिए मुझे क्या मिल रहा है, वी हैव x बिलोंग टू जी, यानी कि जो x है वो g में बिलोंग कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू बाई। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जितने भी हम एलिमेंट्स ले रहे हैं वो सारे एलिमेंट्स हमारे x में हैं, वापस मिल रहे हैं, इसका मतलब हर एक एलिमेंट इससे बाई जी डैश का हर एक एलिमेंट जी से मैप हो रहा है स्टूडेंट्स, मींस जी डैश खाली नहीं है स्टूडेंट्स बिल्कुल भी, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। और अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम कह सकते हैं कि हमारा गिवन फंक्शन ऑन टू फंक्शन है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये रही आपकी ऑन टू फंक्शन की बात। अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स होमोमॉर्फिज्म पर। तो अगला टॉपिक हम आपको इसमें समझाने जा रहे हैं स्टूडेंट्स होमोमॉर्फिज्म। तो आप अगर इसको नोट नहीं कर पाए तो नोट कर लीजिए, मैं 1 सेकेंड का टाइम आपको दे रहा हूँ नोट करने के लिए, मतलब 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट करिए, जल्दी नोट करिए भाई। आप बहुत धीरे लिख पाते हैं भाई, आप भी थोड़ा जल्दी किया करिए।
नोट कर लिए। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, होमोमॉर्फिज्म पर। ठीक है, तो देखिए होमोमॉर्फिज्म क्या है स्टूडेंट्स। होमोमॉर्फिज्म की हम बात करेंगे अब थोड़ी सी। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम जी के दो एलिमेंट को उठाते हैं, ठीक है ना। होमोमॉर्फिज्म को अच्छे से समझ लीजिए, हालांकि इट इज वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम कोई भी अगर दो एलिमेंट जो कि जी को बिलोंग कर रहे हैं, सपोज इस तरीके से अगर होमोमॉर्फिज्म चेक कर रहे हैं किसी प्रॉब्लम में, तो जैसे इसी यही प्रॉब्लम है, इसी में मैं समझा रहा हूँ आपको। तो इसको हम होमोमॉर्फिज्म कैसे चेक करेंगे स्टूडेंट्स, अगर हम ले लें कि लेट x1 x2 बिलोंग टू जी स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अगर हमने ये मान लिया कि x1 x2 जी को बिलोंग कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना, या हम ये मान लें, ठीक है ना, कि ये गिवन एक तरीके का डोमेन है आपका। अब देखिए मेरे पास गिवन फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स, मेरे पास गिवन फंक्शन क्या है, जरा हम क्वेश्चन को देखते हैं। f of x equals to 2x। तो देखो गिवन फंक्शन इज, द गिवन फंक्शन इज f of x equals to 2x for every x belong to g स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ये मेरे पास गिवन फंक्शन है f of x equal to 2x। इस फंक्शन के लिए हम काम करेंगे और हम देखते हैं कि कैसे ये होमोमॉर्फिज्म प्रूव होता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो पहले हम यहाँ पे स्टूडेंट्स देखेंगे कि जो हमें सेट दिया गया है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स कैसे हम चेंज करते हैं। मेरे पास क्या फंक्शन दिया है, f of x equals to 2x। तो अगर होमोमॉर्फिज्म की आपको स्टोरी या कहानी या उसके बारे में अगर थोड़ा सा भी पता है, तो आप समझ जाएंगे स्टूडेंट्स हम इसमें किस तरीके से कैसे हर चीज को रिप्लेस करेंगे। तो पहले हम इस पर ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, मेरे पास x1 और x2 दो एलिमेंट हमने यहाँ से उठाए हैं, इनके लिए हम फंक्शन को पहले प्रिपेयर करेंगे। तो इन्हीं की मीन्स f of x1 स्टूडेंट्स ये आपका हो जाएगा 2x1 एंड f of x2 स्टूडेंट्स ये मेरे पास हो जाएगा 2x2। इतना तो आप कर ही सकते हैं। हमने आपको अभी उधर बताया था कि हमने जब वन फंक्शन यूज किया था तो वहाँ हमने f of x1 इक्वल टू f of x2 के इक्वेट किया था, फंक्शन को चेंज करके हमारा का 2 से 2 कैंसिल हो गया था और आपका स्टूडेंट्स कितना आ गया था, x1 इक्वल्स टू x2 वन फंक्शन के लिए। तो वही काम मैंने यहाँ पे किया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी फंक्शन दिया हो हम वी कैन चेक इट दिस इज होमोमॉर्फिज्म और नॉट। लेकिन उसका रूल स्टूडेंट्स जो होमोमॉर्फिज्म का होता है वो रूल आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रूल मेरे पास क्या होता है स्टूडेंट्स होमोमॉर्फिज्म का, ये रूल होता है मेरे पास, ठीक है ना। उस रूल के अकॉर्डिंग हम करेंगे एफ ए सर्किल बी, ठीक है ना, एफ ए सर्किल बी, ये रूल होता है स्टूडेंट्स मेरा। एफ ए सर्किल बी मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया था, क्या हो जाता एफ ऑफ ए और सर्किल एफ ऑफ बी। ये आपका एक सिंपली होमोमॉर्फिज्म के लिए अप्लाई होता है स्टूडेंट। इसका मतलब समझते हैं, ये सर्किल जो ऑपरेशन है वही ये ऑपरेशन है, दिस प्लस देन दिस प्लस, ठीक है ना स्टूडेंट। तो आप समझ सकते हैं ये होमोमॉर्फिज्म की कहानी या स्टोरी या ये कहिए कि एक फंडामेंटल है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अर्लियर क्लासेस में मैं इसको पढ़ा चुका हूँ। चलिए तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग x1 और x2 को रिप्लेस कर देंगे। तो कैसे रिप्लेस करेंगे स्टूडेंट, देखिए तो इम्प्लाइज f of x1 plus x2, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, और इक्वल्स टू f of x1 और प्लस f of x2 स्टूडेंट्स। कोई दिक्कत, देखिए इसको ध्यान से, ये आपका बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट हो रहा है यहाँ पर, f of a सर्कल b इक्वल्स टू f of a सर्कल f of b। ये बाइनरी ऑपरेशन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, ये कह रहा है कि अगर मेरे पास यहाँ जो भी बाइनरी ऑपरेशन है मीन्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड में से जो भी सिंबल आ रहा है वही सिंबल हमें यहाँ चाहिए। ये स्टूडेंट्स होमोमॉर्फिज्म की कहानी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर स्टार होता है स्टूडेंट्स, अगर इस प्रॉब्लम में यहाँ स्टार होता है इस फॉर्मूले में, तो स्टूडेंट्स अलग कहानी होती है कि यहाँ प्लस है तो हमें यहाँ दूसरा ऑपरेशन चाहिए स्टूडेंट्स। लेकिन दोनों जगह सर्किल होता है, इस मीन्स है होमोमॉर्फिज्म के लिए तो हमें यहाँ पर अगर प्लस है तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ प्लस को टेकअप करना पड़ेगा, ठीक है ना स्टूडेंट। अब गिवन फंक्शन के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो गिवन फंक्शन के अकॉर्डिंग हम इसको कैसे चेंज करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना, समझ गए। फंक्शन मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ये तो होगी तुम्हारी कहानी जो तुम्हें बना के लानी। फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स मेरे पास, f of x इक्वल्स टू
2x, ये मेरे पास फंक्शन दिया गया है स्टूडेंट्स। तो हम इस फंक्शन के अकॉर्डिंग इसको देखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों जगह इस x की जगह स्टूडेंट्स रिप्लेस कर देंगे। क्या रिप्लेस कर देंगे, बड़े अच्छे से समझ लीजिएगा। इसकी जगह हम x1 प्लस x2 रिप्लेस कर देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना, इस x की जगह। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिप्लेस, ठीक है ना, रिप्लेस x1 प्लस x2 इन प्लेस ऑफ x। और न लिखें तो भी कोई बात नहीं, अगर आपको प्रैक्टिस में है तो आप लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत ऐसी बड़ी बात नहीं। तो ये देखिए एफ ऑफ आपको इजीली कंफर्टेबल समझाने के लिए ही मैंने यहाँ पे इस तरीके से बना रखा है कि आप इजीली समझ जाएं। बच्चे बड़ा भयंकर रूप से घबराते हैं इन सब चीज़ों से, ओ अलजेब्रा मेरे तो भाई साहब पल्ले ही नहीं पड़ता है सच टाइप ऑफ टॉकिंग इन द क्लास। तो ऐसा मत करिए कि आप इस तरीके की बातें करके इससे बच जाएंगे। अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं, अच्छी स्टडी करनी है, अच्छी नॉलेज बनानी है, तो इन चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा, इनसे दूर मत भागे स्टूडेंट। तो चलिए एफ ऑफ x1 प्लस x2, देखिए एफ ऑफ x लिखा हुआ, बड़े आसानी से कंफर्टेबल तरीके से हमने इस x की जगह पर x1 प्लस x2 रिप्लेस कर दिया स्टूडेंट। और देखिए 2 एज इट इज है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे फिर हमने x की जगह x1 प्लस x2 रिप्लेस कर दिया स्टूडेंट, ठीक है ना। आई होप इतनी बात तो समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स आप लोगों को, ठीक है ना। फंक्शन जो गिवन है उस फंक्शन पे हम ध्यान देंगे, और उस फंक्शन के अकॉर्डिंग जहाँ पे स्टूडेंट्स x लिखा हुआ है वहाँ पे हम x1 प्लस x2 लिख देंगे, और जहाँ पर ये x लिखा हुआ है स्टूडेंट 2 को हमने बिल्कुल बाहर रखा है, जहाँ पे ये x लिखा हुआ था उसकी जगह हमने रिप्लेस कर दिया x1 प्लस x2 अकॉर्डिंग टू द गिवन फंक्शन स्टूडेंट। चलिए अब हम इसको इस फॉर्म में बनाने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, तो f ऑफ x1 प्लस x2, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, इस तरफ मेरे पास अगर हम यहाँ पे प्लस साइन लगा दें, ये देखिए, तो ये तो आपका बन गया, इसे हमें टच नहीं करना है, इसको बनाना है। इसको बनाने के लिए हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 2x1 प्लस 2x2 स्टूडेंट्स, ठीक है ना। 2x1 प्लस 2x2 2 का मल्टीप्लाई करके आ गया। अब स्टूडेंट थोड़ी सी और आपसे हेल्प चाहिए, थोड़ा और समझ लीजिए आप, बस काम हो जाएगा। 2x1, तो 2x1 देखिए स्टूडेंट ध्यान से, ये किस फंक्शन के बराबर है, ये f ऑफ x के बराबर है। तो यहाँ पर हम f ऑफ x1 लिख देंगे स्टूडेंट, और प्लस यहाँ पर 2x2 किसके इक्वल स्टूडेंट्स, f ऑफ x2 के इक्वल है, तो हम यहाँ पे f ऑफ x2 लिख देंगे स्टूडेंट। देखिए कितना आसान है, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी इस कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि हमारा ये होमोमॉर्फिज्म तैयार हो गया। शायद है कि आपको बहुत आसान लगा होगा, नहीं तो होमोमॉर्फिज्म से भी बच्चे बहुत घबराते हैं कि क्या है चक्कर, मेरी समझ में कुछ नहीं आता है। ऐसा कुछ नहीं है, हमने आपको बड़े इजी वे में बड़े अच्छे से प्लान करके इस वीडियो को बनाया स्टूडेंट्स। जो भी हमारे इस वीडियो को देखें स्टूडेंट्स, वो ध्यान रहे कि इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो उस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या आपको मिल गया यहाँ पर, कैसे लिखोगे इसको, इम्प्लाइज एफ इज होमोमॉर्फिज्म। तो यहाँ पर लिख दो इम्प्लाइज एफ इज होमोमॉर्फिज्म। तो ये हमारा एफ इज होमोमॉर्फिज्म हो गया। अब स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा, ये हमने 3 चीजें आपको समझाई स्टेप बाय स्टेप, इसीलिए समझाई कि अगले टॉपिक में हम ऑटोमॉर्फिज्म को स्टार्ट कर सकें। तो ध्यान से समझिए, सबसे पहले हमने आपको 1-1 क्या होता है, 1-1 कैसे मैथमेटिकली प्रूव किया जाता है, ऑन-टू क्या होता है, ऑन-टू को हम मैथमेटिकली कैसे प्रूव करते हैं स्टूडेंट्स, और उसके बाद होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट्स, उसके बाद में इसको हम कैसे यहाँ पे दिखाते हैं कि ये एफ इज होमोमॉर्फिज्म प्रूव हो गया स्टूडेंट। ये तीनों कंडीशन बड़ी काम की हैं। जब आप इन तीनों कंडीशंस को प्रूव करना सीख गए हैं स्टूडेंट्स, तो इसी को हम कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। अगर किसी क्वेश्चन में आपसे कह दिया जाए स्टूडेंट्स ये इस तरीके से, और आपको ये कोई भी चीज न दी जाए स्टूडेंट्स, और आपसे सीधा कह दिया जाए सो दैट एफ इज आइसोमॉर्फिज्म, तो फिर आप समझ लीजिए स्टूडेंट्स, पहले आपको एफ इज 1-1 प्रूव करना पड़ेगा, फिर आपको स्टूडेंट्स एफ इज ऑन-टू प्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद एफ इज होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। और ये सारी चीज़ें जब आप प्रूव कर लेंगे, मीन्स ये तीनों चीज़ें आप प्रूव कर लेंगे स्टूडेंट्स,
तब हम कहेंगे कि हमारा ये आइसोमॉर्फिज्म है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो और ये पूरा फंडामेंटल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।